क्या करेगा? तब मैंने फिर शास्त्रों को उठाया पढ़ने को, तो शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर ऋचा आई छांदोग्योपनिषद में। आचार्य कहता है, कथा लिखता है आचार्य कि एक बार खाना भगवान के यहाँ चला गया और खाने ने भगवान से पूछा कि प्रभु धरती पर सब कोई खा रहा, मैं किसको खाऊं? धरती पर सब कोई खा रहा, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा सब तुझे खाएंगे, तू किसको खाएगा? अरे बोले सब खाएं, ठीक है, मैं किसको खाऊं? अरे बोले जब लोग तुझे खा लेंगे तो तू किसको खाएगा? बोले कि प्रभु क्या बात करते हो, धरती पर शेर कुत्ते को खाता है तो कुत्ता बिल्ली को खाता है, तो बिल्ली चूहे को खाती है, और चूहा पता नहीं क्या क्या खा जाता है, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा ये बात है तो धरती पर जा, और आज से एक बात याद रख, जो तुझे ज्यादा खाए तो उसको खा जा। छांदोग्योपनिषद की ऋचा है, पेज नंबर 28 पर इसने डॉक्टर ने कोट किया है, अद्यते अतिच भूतानि तस्मात् तदन्नम् उच्यते। ये मनुष्यों के द्वारा खाया जाता है और ये मनुष्यों को खा डालता है, इसलिए इसका नाम है खाना। नहीं समझ में आ रही? कैसे खा डालता है कभी जान? अरे भाई बढ़ाने वाली चीज है, ग्रोथ वाली चीज है, ग्रोथ बंद हो गई और आप उतना ही डालते रहे तो क्या होगा? अब ऐसे तो नहीं बढ़ना है ना, तो कैसे बढ़ेगा? अब जितने ऐसे फैल रहे हैं, ये मत कहना कि खाते नहीं है। सीधी सी बात, अगर फैलना बंद करना है तो फैलाने वाली चीज बंद कर दो, अपने आप पिछड़ जाओगे। हाँ, मिनरल्स विटामिन चाहिए, साफ सफाई रख रखाव चाहिए, जो फल और सब्जियों से मिलेगा। पर जितना अनाज है, दालें हैं, दूध है, ये सब बढ़ाने वाली चीजें हैं। बच्चा दूध पीता है, तेजी से ग्रो करता है, 6 महीने जितनी तेजी से बढ़ता है जिंदगी में नहीं बढ़ता। अब आप स्वाभाविक कर लोगे तो बढ़ोगे। अब ऐसे भी चूहा कोई हाथी तो बनने से रहा, तो खाना क्या करेगा? क्या करेगा? जानना चाहती हो? चलो वो रसोई घर में दाल छोड़ आए थे, अरे एक कटोरी दाल बच गई थी ना, फ्रिज में रखना भूल गए थे, क्या होगा? सड़ जाएगी, बास मारेगी। शास्त्र कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये मॉडल है इस दुनिया का, ये शरीर मॉडल है इस दुनिया का। अगर इस शरीर को समझना है, इस दुनिया को समझ लो, दुनिया को समझना, शरीर को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। ओ भाई पानी पी ले यार, काहे परेशान हो रहा है? मंगा के दो पानी कि खुद पी के आओगे? तो पियो, पानी पियो भाई साहब, नींद आ रही है आपको? उसको भी जगा लो, पड़ोसी को। पानी पिया भाई? क्या करें, हम तो जबरदस्ती जगह जगह करके सुनाएंगे। बुला लिया गलत आदमी को। मेरे साथियों, समझने की जरूरत है। कटोरी में दाल रह गई, क्या करें? गैस और एसिड फॉर्म हो गया। हमारे शरीर में भी जब ये एक्सेस हो जाता है तो सड़ता है तो इसमें भी गैस और एसिड फॉर्म होती है। मैंने बताया कि 80% रोगी नहीं, 2 रोगों के रोगी यहाँ जितने बैठे, किसी का माथो दुखतो, किसी को पग दुखतो, किसी को घुटगे दुखते, किसी की टांग दुखती, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को जिम चला रहा है, कोई गिरा पड़ रहा है, किसी में तक ताकत नहीं है। केवल एक कारण है कि एक्सेस फूड हो गया है, सड़ गया। जब आपके शरीर में बीमारियां होती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर क्या देता है? दवाई। बड़ी मजे की बात है, आप जिसको गुजरात में दवाई कहते हो ना, मराठी भी उसको दवाई कहता, बंगाली भी दवाई कहता, पंजाबी भी दवाई कहता, राजस्थानी भी दवाई कहता। दवाई हर जगह दवाई ही कहलाती, क्योंकि इसका काम है दबाना, सप्रेस करना। आप उस कटोरी को ढक करके रख दीजिए जिसमें गैस एसिड पैदा हो, 20-25 दिन बाद खोलिए, क्या होगा? क्या होगा? अरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से घूम करके आए, 20-25 दिन बाद छुट्टी में चले गए थे, लौट करके आए,
देखा रसोई में दाल रह गई थी, सोचा था फेंक देंगे, दे देंगे, देना फेंकना भूल गए, क्या होगा? वो तो 7वें दिन हो जाएगी, तीसरे दिन ऐसे ऐसे हो जाती है। 20-25 दिन बाद क्या होगा? उसमें कीड़े पैदा होते हैं, ये जंतु पैदा होते हैं। हमारे शरीर में भी जब बार बार गैस एसिड को सेप्रेस किया जाता है तो बैक्टीरिया जन्य बीमारियां पैदा होती हैं, टाइफाइड पैदा होता है, मलेरिया पैदा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, और कचरा सड़ता है तो एबनॉर्मल सेल डेवलप होने लग जाता है, कैंसरस सेल। क्या करना है? आप फिर डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर इसको दबाने के लिए दवाई नहीं देता, अब इस कीड़े को मारने के लिए दवाई देता है जिसका नाम है एंटीबायोटिक। कीड़े मारने की दवाई दी जाती है जिसका नाम है एंटीबायोटिक। चलो हमारे में से कोई बहन हाथ खड़ा करे, कोई बहन हमारी हाथ खड़ा करके कहे जिसने अपने बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं दी। सबने दी? कैसे जल्लाद लोग हैं। अरे जिसको तुमने अपना खून पिलाया उसको जहर देते हुए हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? ये मत कहना मालूम नहीं था, सबको मालूम था कि एंटीबायोटिक मतलब कीड़े मारने की दवाई है। मारने वाली दवाई जहर होगी कि अमृत? जहर देते हुए हाथ नहीं कांपे। बहुत शौक से हमारे पास आती है, बहुत शौक से, डॉक्टर साहब हम तो बच्चे को है बहुत हैवी एंटीबायोटिक देते हैं तो इसका काम चलता है जी। बड़ा खुश होकर के हैवी एंटीबायोटिक कहते हैं। कई बार कह देता हूँ गला दबा देती है, एक बार में छुट्टी हो जाता है। नहीं समझ में आ रही क्या है एंटीबायोटिक? अरे एंटीबायोटिक क्या है? मारने की दवाई है ना, जहर है ना। क्या ये कीड़े मार करके असर खत्म कर देगी कि शरीर में नुकसान करेगी? आप में से अगर कोई भी आर्थराइटिस का रोगी बैठा है संधिवात का, याद करो और बता देना मुझे कि क्या बिना बुखार के एंटीबायोटिक दिए आपको संधिवात हो गया था क्या? पहले बुखार आया था, आपने उसको रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद आपके जॉइंट्स में दर्द शुरू हुआ था। हो ही नहीं सकता कि बिना बुखार की दवाई दिए संधिवात हो जाए। जितने एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, क्या कहते हैं एपिलेप्सी को? वाई। जितने वाई के रोगी मिलेंगे, हो ही नहीं सकता कि बुखार ना आया हो अर्थात एंटीबायोटिक ना दी गई हो और उसको वाई हो गई हो, क्योंकि शरीर कचरे को जलाना चाहता था। जब टेम्परेचर बढ़ाया, आपने दवाई देकर के टेम्परेचर को रोक दिया तो आपके नर्वस सिस्टम में कहीं भी रक्त वाहिका में छोटा सा क्लॉटिंग आ गई। अब जब आपको ब्लड की जरूरत ज्यादा पड़ती है, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, बेहोश हो जाता है। यहाँ दिमाग पे तनाव बढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ी, चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ये टाइप 1 डायबिटीज, जिनके बीटा सेल खत्म हो गए। बीटा सेल ऐसे नहीं खत्म हो जाते। डॉक्टर कभी ये सत्य नहीं बताएगा कि साहब बुखार के कारण जब हमने बुखार या किसी भी चीज के लिए जब हमने एंटीबायोटिक प्रयोग की थी, एंटीबायोटिक इस बीटा सेल को मार रहा था। ये जरा सी उम्र में साहब आजकल डायलिसिस केस खड़े हो जाते 10-10, 12-12 साल। हो ही नहीं सकता कि बिना एंटीबायोटिक के किडनी फेल हो जाए इसकी। ठीक है, बड़ी अवस्था में तो ठीक है, आपने दूसरे रोगों के लिए दवाइयां ली थी, एंटीबायोटिक ली थी। किडनी इतनी कमजोर राम जी ने नहीं बनाई कि फेल हो जाएगी। शरीर में कचरा था, शरीर लड़ रहा था, तुमने एक एंटीबायोटिक दे करके और इस पर कचरे का लोड डाल दिया, इसलिए किडनी फेल हुई है। कौन निकालेगा इस पॉइजन को? आप कहोगे कि साहब दवाई न दे तो क्या करें? अरे भाई पूछो, दवाई न दे तो क्या करें? मैं आपसे पूछता हूँ कि बाहर से लौटे, आपने देखा कटोरी में दाल सड़ गई, कीड़े पैदा हो गए, क्या करोगे? दवाई लाओगे, कीड़े मारने के लिए दवाई डालोगे, डाल दोगे, कीड़े मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? दोबारा तो नहीं पैदा होंगे, दाल रहेगी, पैदा होंगे,
फिर डालोगे फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर डालोगे फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे। एक दिन दवाई डालने के बाद भी कीड़े नहीं मरेंगे, कीड़े एंटीबॉडीज तैयार कर देंगे। इसलिए आप एक दवाई देते हो, कुछ दिन असर करती, फिर असर करना बंद हो जाती। अब डॉक्टर के पास होते, डॉक्टर साहब दवाई तो वही दे रहे थे पर तो असर नहीं हो रहा। डॉक्टर कहेगा लो दवाई बदल दी, नई दवाई, नया मार्केट, वो भी असर करना बंद कर देगी, फिर एक नई दवाई। आप डॉक्टर बदल दोगे, डॉक्टर का पिछले डॉक्टर का पर्चा दिखाओ ताकि इसने कौन कौन सी दवाई दे चुका है, नहीं देगा, आप ये प्रयोग करेगा। हाँ, ये नहीं जानेगा कि साहब रोग कौन सा, उससे मतलब नहीं है, दवाई कौन सी दे चुका है वो। फार्मूले सब में लगभग एक जैसे हैं, दवाइयों में बहुत फार्मूलों का अंतर नहीं होता है। खैर, दवाई डाल दी, कीड़ा मर गया, फिर पैदा हो गया। क्या करें, क्या करें, क्या करोगी? लौट के आई, कटोरी में देखी कीड़ा पड़ गया है, सड़ गई है, क्या करोगी? कटोरी को फेंक देंगे। हाँ, तो ऐसा बोला करो, जरा शॉर्ट में मत बोलने की आदत डालो। दाल को फेंक देंगे, कटोरी को धो के रख देंगे, न रहेगा कूड़ा न रहेगा कीड़ा। बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना झगड़ा, कुछ भी झगड़ा करने की जरूरत नहीं। अगर कटोरी की सफाई करनी है तो पहले डालना बंद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। कटोरी में डालते रहे तो कटोरी की सफाई नहीं होगी, पहले डालना बंद करना पड़ेगा। आयुर्वेद में आचार्य से पूछा गया कि आचार्य जी दुनिया में रोग का कारण तो आपने कह दिया, सर्वे शाम में रोगाणाम निदानम कुपिता मला, सारे रोगों का कारण मल का कुपित होना है, पर सारे रोगों का इलाज क्या है?